Hello बच्चों, let's read this question. The question is that a solid hemisphere of radius 8 centimeter is melted and recast into X sphere of radius 2 centimeter each. Find X. 4 ऑप्शन 4, 8, 16 and 32. बोलते हैं एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस कितने 8 सेंटीमीटर है. इसे मेल्ट करके X नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर बनाए गए और जिनकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है जी. तो बोलता है बताओ कितने नंबर ऑफ स्फीयर बनेंगे. मान लो ये मेरे पास कोई एक हेमिस्फीयर है, ये मेरे पास क्या है कोई एक हेमिस्फीयर है और जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस उन्होंने बता रखी है कितने 8 सेंटीमीटर है. ये जो है इसकी रेडियस कितनी 8 सेंटीमीटर है जी. ये जी. अब कह रहे इसे मेल्ट करके छोटे छोटे स्फीयर बनाएंगे. इसे मेल्ट करके छोटे छोटे क्या बनाएंगे स्फीयर बनाएंगे और जिनकी जो रेडियस है ना वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है. इन्हें मेल्ट करके छोटे छोटे स्फीयर बनाएंगे और जो इनकी रेडियस है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है जी. ये छोटा सा स्फीयर है और जो इसकी रेडियस है वो कितनी 2 सेंटीमीटर है. ये अब बोलते हैं बताओ कितने और कह रहे हैं एक्स नंबर ऑफ स्फीयर बने. तो बताओ एक्स का मान पूछ रहा है. ये अब देखो उसने हमें देखिए था रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दे दे. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मान लो इसे मान लिया कैपिटल आर है और ये मेरी क्या है स्मॉल आर है. ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. अब इन्हें हेमिस्फीयर की रेडियस दे दी यानी कैपिटल और वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है जी. कितना 8 सेंटीमीटर. अब बोलते हैं इसके बाद रेडियस ऑफ मैंने बोलता है रेडियस ऑफ स्फीयर. जो रेडियस है स्फीयर की कितनी है भाई. रेडियस ऑफ स्फीयर यानी आर है और जो इस और ये कितनी इसकी कितनी आर है और जो कि देखिए 2 सेंटीमीटर दे रखा है. और हमें पता है कि जब भी कभी एक चीज को पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनकी वॉल्यूम हमेशा क्या होती है सेम होती है. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो किसके बराबर होगा x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर. वॉल्यूम ऑफ क्या स्फीयर के बराबर होगा. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई और रेडियस का क्यूब यानी 2/3 पाई आर क्यूब होता है. और जो इसकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई और इंटू कितना होता है आर क्यूब होता है. ये 2/3 पाई आर क्यूब और ये क्या x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देखो तो 2/3 पाई तो ऐसे और आर कितने देखे 8 का क्यूब. तो होगा 8 का क्यूब और ये कितना x इंटू 4/3 पाई और कितना हो गया होगा 2 का क्यूब हो गया. 2 का क्यूब तो काट दो. अब देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया. ये जी. अब यहाँ पे कितना बचा 8 का क्यूब. तो 8 इंटू 8 इंटू 8 और इधर कितना 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू कितना x. तो देखो 2 4 8 8 से 2 कट गया और ये कट गया कितना 2 से 4. तो 4 8 कितना आ गया 32 आ गया. यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 32 आ गई. यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 32. सो इसका मतलब क्या है कि जब उसे पिघला के जब उस हेमिस्फीयर को पिघला के छोटे छोटे स्फीयर बनाए जाएंगे तो जो उनके नंबर आएंगे वो कितने आएंगे 32 नंबर आएंगे. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 32. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ